बहनुमा भारती के साथ वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। रंगियों को धूल चढ़ा दी, ये हमारे देश के क्रांतिकारी पर लोग कर रहे हैं। और क्या होगा, कोई ताकत नहीं रही। जब भी हिंदुस्तान की संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होती थी, सभी सारे देशों की बैठक होती थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई पहुंच नहीं होती थी, कोई पहचान। उस चाय बेचने वाले व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो कर दी हमारे देश को। हम सब, आप सब मोदी के परिवार के भाई और बहन हो, उनको आपकी चिंता लगी हुई है। एक तरफ ऐसा नेता है और दूसरी तरफ ये नेता है जो लड़ रहे हैं कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे तो नहीं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नहीं हम तुम्हें नहीं बनने देंगे, तो नहीं हम तुम्हें नहीं बनने देंगे। ऐसे मजाक होना चाहिए लोकतंत्र में? ये लोकतंत्र का अपमान है, इस प्रदेश का अपमान है। और इसलिए बंधुओं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। तो अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो खराब सड़कों के चलते ये उत्तम प्रदेश नहीं हो सकता, खराब बिजली की व्यवस्थाओं के चलते ये उत्तम प्रदेश नहीं हो सकता, बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवानों के चलते ये उत्तम प्रदेश नहीं हो सकता, गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाली बहुत बड़ी संख्या के चलते ये उत्तम प्रदेश नहीं हो सकता, महिलाओं के साथ में होने वाली अपमान की घटनाओं के साथ ये उत्तम प्रदेश नहीं हो सकता। ये उत्तम प्रदेश तब हो सकता है जब किसान के खेत में हरियाली हो, जब नौजवान, जब भूखे के सामने भोजन से भरी थाली हो, जब नौजवान के चेहरे पर रोजगार से आई हुई लाली हो और हर गरीब के आंगन में खुशहाली हो, तब ये उत्तम प्रदेश हो सकता है, अन्यथा ये उत्तम प्रदेश नहीं हो सकता। और इसलिए अगर इसको उत्तम प्रदेश बनना है तो इन चीजों में मत पड़ो तो तुम्हारा नेता कौन है बताओ। अगर नेता है, चलो लो मायावती है अपनी पार्टी की नेता, क्या वो अच्छी नेता है? क्या वो उत्तर प्रदेश बना सकती है? बताइए आप मुझे, क्या मायावती उत्तर, उठाइए हाथ अपने सभी लोग, क्या मायावती उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना सकती है? हाँ, क्या समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना सकते हैं? तो ठीक है भैया, तुम अपनी अपनी पार्टी के नेता हो और तुम नेता कहला रहे हो। यहाँ तो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हमारा नेता है, हमारी पार्टी का झंडा हमारा नेता है, यहाँ का गरीब आदमी हमारा नेता है, वो हमारी रहनुमाई करेगा। और वो चाय बेचने वाला जो आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है वो हमारा नेता है। और आज श्याम के कार्यक्रम में आई हूँ, मैं श्याम के लिए टिकट भी मांगने जा रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि श्याम ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया हमेशा। मुझे पता है ये पार्टी की परंपरा के विरुद्ध मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा जरूर करूंगी। बाकी तो भगवान की मर्जी है, जैसा होगा, लेकिन मेरी मर्जी यही है, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरे दिनों में मेरा साथ दिया। जब मैं पार्टी से बाहर रही 5.5 साल, तो वो लोग जो आज मेरे साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो पहले मेरी छाया से दूर भागते थे। उस समय पर जो लोग मेरे साथ खड़े थे जान की बाजी लगाने के लिए, उसमें एक श्याम भी मेरे साथ में थे जो मेरे साथ जान की बाजी लगा करके खड़े हुए थे। और इसलिए बेटी बचाने की बात करूंगी, बेटियां बैठी हुई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। और ये बेटियां, ये माएं, मैं माओं को भी अपील करूंगी कि अपनी बेटियों को खूब प्यार करना, और जो बुरे दिन तुमने देखे वो तुम्हारी बेटियों को देखने के लिए ना मिले, इसका इंतजाम तुम जरूर करना, क्योंकि माओं ने तो कष्ट के दिन देखते होंगे, मुझे पता है, बेटियों को वो दिन देखने को ना मिले, ये माँ को करना है। और यहाँ उपस्थित सभी नौजवानों को मैं अपील करूंगी कि कोई पुलिस, कोई मिलिट्री तब तक महिला के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती जब तक भारत का नौजवान संकल्प नहीं कर लेगा कि घर की गली के बाहर हर लड़की जो निकल रही है वो मेरी बहन के समान इज्जत की हकदार है और सम्मान की हकदार है। जिस दिन ये तय कर लोगे, जब इसको ध्यान में रखोगे कि इस गली में अगर तुम किसी की लड़की को छेड़ रहे हो तो बगल की गली में तुम्हारी बहन को भी कोई छेड़ रहा होगा। जब इसको ध्यान में रख लोगे कि इस गली में चलने वाली लड़की की इज्जत का जब तुम ध्यान रखोगे तो बगल की गली में चलने वाली लड़की का वहां के लोग ध्यान रख रहे होंगे। ये समाज में ये परंपरा डाल दी है, पुलिस करेगी, जान की बाजी लगा के महिला की रक्षा करेगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि भारत का नौजवान ये तय करे कि हम माँ, बहन, बेटी, जो भी स्त्री के रूप में, बल्कि स्वयं की पत्नी भी, हम उसके प्रति अपमान का भाव नहीं रखेंगे, हम उसके प्रति असम्मान का भाव नहीं रखेंगे। जो घर में स्त्रियां हैं वो 4 रूपों में, माँ के रूप में, बहन के रूप में और पत्नी के रूप में और बेटी के रूप में, हम उनका बहुत सम्मान करेंगे। और हमारे घर के बाहर की जो स्त्रियां हैं वो माँ, बहन है, बेटी है, बड़ी है तो माँ है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो बेटी है। जान की बाजी लगा करके भी उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। ये भाव जब रखोगे तो ये भारतवर्ष बनेगा और ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। महाराज जी को भी बोलना था।
हाँ बोलो। मैडम, 2017 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, आप ही लोगों ने हमें बता दिया कि हमारी सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बाद में बताएंगे, पहले तो मीडिया ने ही अपने सर्वे में दिखा दिया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में हमारी सरकार बन रही, हम पूर्ण बहुमत की हो रही, तो असलियत तो आपने ही दिखा दी है हमको। अच्छा, ऐसे में बसपा की जरूरत पड़ी भाजपा को तब? नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने हमें बता दिया। हमें मन में आप जिस व्यक्ति से पूछ रहे हैं ना, वो तो वैसे भी सुपर कूल कॉन्फिडेंस बताया जाता है मुझे कि मैं सुपर कूल कॉन्फिडेंट रहती हूँ, तो मैं तो वैसे भी सुपर कूल कॉन्फिडेंट पर्सन डिक्लेयर्ड हूँ, इसलिए मुझसे तो अगर का सवाल ही नहीं होता है। जो होता है पक्का होता है कि हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, आपसे साथ मांगा गया बसपा द्वारा तब? नहीं, हमारी तो सरकार बनेगी तो ना, हमें किसकी जरूरत, नौबत कहाँ आनी है। भाजपा बहुमत में नहीं आई, बसपा से समर्थन लेना पड़ा। हमने यही बात कही है कि हमारी पूर्ण बहुमत से और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। थैंक यू। समाजवादी पार्टी में बीजेपी को क्या फायदा? मैम, समाजवादी पार्टी बहुत ही शर्मनाक मानती हूँ और मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों ने इतने बड़े प्रदेश पर राज्य